आपने एक प्रेडिक्शन की थी पाक इंडिया जंग की, वो तो सच हो गई। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन गज़बुल हक का भी बाकायदा आगाज हो चुका है कल रात से। तो अब क्या प्रेडिक्शंस हैं, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करने से पहले ना अक़वाम आलम को, दुनिया को एक 27 फरवरी का एक और दिन याद कराना चाहूँगा। 27 फरवरी जब भारत का एक नाम नहाद सूरमा, कागज का सूरमा, जिसने दावा किया था मिग 21 पे बैठ के कि मैं पाकिस्तानी सरहदों को अबूर करके पाकिस्तानी सरजमीन पर तिरंगा लहराने की नापाक ख्वाहिश या कोशिश करूँगा। और फिर बूढ़े आसमान ने देखा, अक़वाम आलम ने देखा, दुनिया ने देखा, वो जब उसने पाकिस्तान की पाक सरहद को पार किया और पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह बुरी तरह उसका पीछा करने के बाद उसको अपने ट्रैप में लाए। ट्रैप में लाने के बाद उनका जो मिग 21 था कीड़े मकोड़ों की तरह जब जमीन पे फेंका, और फेंकने से पहले जब उनका जो अभिनंदन है, जो बड़ा शोर नाम नया शोरमा था, जब वो एयरपोर्ट जो पैराशूट के जरिए नीचे निकला और मकामी लोगों ने पकड़ के जो उसकी धुलाई की, और धुलाई करने के बाद हमारी अखलाकियात का लेवल देखे, हमारी अखलाकियात, हमारे मैनर्स कितने अच्छे हैं। हमारे पाक जवानों ने उसको रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद उसको चाय पिलाई। वो अभी तक कहता है कि पाकिस्तान की चाय बहुत अच्छी है, टी इज फैंटास्टिक। और दूसरी बात है कि दुनिया को, अक़वाम आलम को, भारत को, अफगानिस्तान को पता होना चाहिए कि उनका जो सबसे शेरदिल दावा था उसका, हमारा जो अभिनंदन है, ये फाइटर है, ये सुरमाओं का सुरमा, मिग 21 जो काबिले तस्खीर, जिसके ऊपर वो बहुत कहते थे कि ये हमारा सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट। और ये तो राफेल भी कहते हैं, बड़े लीमू चढ़ाए, बड़े नारियल चढ़ाए, और राफेल अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे पास क्या होगा। और चंद दिन पहले मैं हैरान होता, इनकी बदकिस्मती के दिन, इनके तारीख दिन है, जब ट्रंप ने एक दफा फिर कहा कि 6 नहीं 11 थे। बिल्कुल, उसने नया नारा मार दिया। तो अब दूसरी बात है कि ये दुनिया सारी भूल जाती है। अभी चंद दिन पहले जो यूके में पूरी दुनिया की फौजों का कंपटीशन हुआ, आपको पता है पाकिस्तान फौज ने पहला नंबर लिया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक पाक आर्मी जो है, पाक आर्मी को मेरे इन लोगों को समझ नहीं आती। मेरे पास जब कोई बूढ़ा कर्नल आता है, बूढ़ा ब्रिगेडियर आता है और आगे कहता है कि मैं एक ख्वाब लेके गया था आर्मी के, मैंने शहीद होना है। भट्टी साहब बताएं, मैं वो ख्वाब पूरा होगा मेरा? ये वो लोग हैं, ये आम लोग नहीं है, ये स्पेशल चूजन वन है जो फौज में जाती शहादत के लिए। हमारा हर जवान जो है, हमारा हर जो फौजी है, हम उसके साथ खड़े हैं, और ये दुनिया की बेहतरीन फौज अगर अफगानिस्तान को। और फिर एक और बात है, कल देखे नेतन्याहू ने और मोदी ने जो इनके साथ जारी यकजहती किया अफगानिस्तान के साथ। अफगानी जो कहते हैं हम मुसलमान हैं, इनको याद नहीं आता जिस तरह उसने कीमा बनाया फ़लस्तीन के बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों को उसने ज़िबा किया है। जब इसका साथ दे रहा है, ये नारे मार रहे हैं कि उसने, इसराइल ने और भारत ने हमारा साथ दे दिया है, जिस तरह पहले हमने भारत के साथ किया है। भट्टी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि 27 फरवरी इंडिया को तो हमेशा याद रहेगी, उनको याद रहेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान को भी याद रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि कल जब ऑपरेशन गज़बुल हक का आगाज हुआ, उस टाइम पे अफगानिस्तान की चीखें निकल चुकी थी। जिस तरह से पाक अफवाज ने जिस तरह से बहादुरी से वो लड़े हैं और काबुल तक पहुंचे, हमारे एयरक्राफ्ट काबुल की फिजा में वहां पर थे, और उसके बाद फिर जो हमारी पाक अफवाज ने उनको जो सपोर्ट दी है। बेटा, हमारी एयरफोर्स की बर्तरी का लेवल देखे, तारीख यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा। जब भारत ने पंगा लिया हमारे साथ, हमारे जवान जब फिजाओं में उड़े, तो इंडियन एयरफोर्स के सारे जहाज छुप के बैठ गए कि अगर हम फिजा में आए तो हम मारे जाएंगे। हमारी एयरफोर्स और जो हमारी नीचे भरी फौज, हमारी सारी फौज जो है, सिग्नल के है, चाहे मिलिट्री के, जितनी फौजी हैं, एक से बढ़कर एक है। ये यूनिक है, ये लाजवाल है, ये बेमिसाल है, ये जानबाज है। इंडिया की देखिए, जब हमारे जहाज इंडिया की फिजाओं में, दिल्ली में, सूरपुर में, दौलतपुर में, उद्यम में, हवा में, फिजाओं में ताक के निशाने बांध रहे थे, और मुकाबले पे एक भी जहाज नहीं उड़ा। इंसानी तारीख में ये पहली जंग थी कि जब किसी के पास, दुश्मन के पास जहाज भी थे, और हमारी फजाई बर्तरी को देख के सारे के सारे जहाज लैंड कर दिए और सब सामने नहीं आए। और जब उनके जर्नैल ने अपने उनके नाम निहाद चाय अफरोज बुद्धि से कहा, अगर हमने जहाज में उड़ाए तो हमारे सारे जहाज राख का ढेर बन जाएंगे। चलिए भट्टी साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कर दी। अब जरा हम आते हैं प्रेडिक्शंस पे। आपने पाक इंडिया के प्रेडिक्शंस की, हमने पाक इंडिया पे भी बात कर ली, लेकिन इस टाइम अफगानिस्तान के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? क्या खित्ते में अमन अब बहाल हो सकता है? हमने कतर में कितनी इनके साथ हमने कॉन्फ्रेंस की, कितनी मीटिंगें की, और यहाँ भी हम कितने अरसे इनके साथ कर रहे हैं। इनका दिमाग खराब है। अगर इनके जोन में बैठे ना, अमेरिका यहाँ पे आया था, हमने उसको शिकस्त दे दी, या रूस आया था, अमेरिका रूस अगर शिकस्त हुई थी पाकिस्तान की सपोर्ट से हुई थी। देखना, गांव का चौधरी, गांव का बदमाश होता है अगर, तो चौधरी अगर उससे पीछे हट ले ना, तो जो काउंटर टेररिज्म लाते हैं उसको भून के रख देते हैं। इसकी सारी जो माजी में फतुहात थी, माजी में जो इसको सुरखरुई मिलती रही, माजी जो जीता रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट से जीता रहा है।
पाकिस्तान इसका बाप था, पाकिस्तान इसका बड़ा भाई था। जब इसने पाकिस्तान को आंखें दिखाई पाकिस्तान, तो फिर इसको समझ आनी चाहिए जो कल इसके साथ हुआ, जो आने वाले दिनों में इसके साथ होगा, ये याद रखेगा और दोबारा कभी नाम नहीं लेगा, बल्कि रात को इसको अपनी होश आ गई है इसको। इसके जो इन्होंने जो पैगाम भेजने शुरू कर दिए ना कि हमें माफ कर दिया, हमारे से माफी मांग ली। हम तो कितने अरसे से कह रहे हैं बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, तुम्हारे अंदर से टेररिस्ट उठ रहे हैं, तुम्हारे अंदर से जो दहशतगर्द कैंप बने। देखा ना, जब किसी मस्जिद पे, जब किसी माम बारगाह पे करते हैं, कैसा आपका इस्लाम है, कैसा आपका जहाद है, कैसा आपकी जन्नती होरों की तलाश है आपको। हम इनको बार बार ट्यूनिंग कर रहे थे, इनकी ट्यूनिंग नहीं हो, लेकिन रात को इनकी ट्यूनिंग भी होगी, लाइनिंग भी होगी, और इंशाल्लाह कोई लंबे चौड़े जो 2 से 4 दिन के अंदर इनकी तबीयत साफ होगी, घुटने टेकेंगे और कहेंगे माफी माफी माफी। इस टाइम अफगानिस्तान तो इतनी भुखलाहट का शिकार है कि कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पाक अफवाज की तरफ से स्कूल्स को निशाना बनाया गया है और वहां पे रात के 3 बजे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। क्या बात है, यानी कि झूठ के भी सर पावर नहीं इनके होते। देखे ना, झूठ देखे कि 3 बजे बच्चे पढ़ा रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी जो है ना, ये पाकिस्तान आर्मी इतनी वेल अवेयर है, इतनी वेल इक्विप्ड है, इतनी एक्यूरेट है। इन्होंने 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर बैठ के जब राफेल गिराए, उनके मिग गिराए यहाँ पे, तो पाकिस्तान आर्मी पागल है स्कूल पे करेगा। हाँ, ये है कि स्कूल में कोई बंदा नहीं था, आपने स्कूल में अपने दहशतगर्द वहां पे शिफ्ट कर दिए होंगे किसी हॉस्पिटल में, स्कूल में उन दहशतगर्दों की हुई होगी। रात को बच्चे पढ़ते ही नहीं, इनके ड्रामे फ्रॉड है, झूठ है। रात के 3 बजे कौन पढ़ते हैं बच्चे? और फिर पाकिस्तान आर्मी इतनी वेल इक्विप्ड है, इतनी अवेयर्ड है, हमारी जो इंटेलिजेंस का सिस्टम इतना एक्यूरेट है। हमने इंटेलिजेंस बेस पे सारे इन पे हमले किए, जहां पे इनके दहशतगर्द थे और बड़े दहशतगर्द थे, और जो फखर से हमारे माम बारगाहों पे, हमारी मस्जिदों पे, हमारे स्कूलों पे, हमारे बच्चों पे हमला करते थे और धाड़ते हुए कहते हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेना। अब तुम्हारी तबीयत साफ हुई है। बिल्कुल बटी साहब, हम मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पाक अफगानिस्तान जंग के हवाले से ताज़ा मालूमात और तज्जियाकार के लिए हमने आज इनवाइट किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद को, जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। उनसे बात करेंगे और ताज़ा तरीन मालूमात उनसे भी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सूसा, क्या हाल है? जी अल्लाह के शुक्र। आप खैरियत से हैं? सलामत रहें, खुश रहें, बच्चों को प्यार दीजिएगा मेरी तरफ से। मसूद साहब, सवाल एक पूछना चाह रही हूँ आपसे। कल से ऑपरेशन गज़बुल हक का आगाज़ भी हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से एक पेशा वराना महारत जो हमेशा देखी गई है, यकीनन अफगानिस्तान की तरफ से बड़ा अहमकाना फैसला है जो उन्होंने पाकिस्तान पर इस तरह का अटैक किया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के इलाकों पर जारहियत के हवाले से? और जी आप देखें कि जब से, अगर आप देखें तो मैं हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, राइट फ्रॉम 1947 से तब से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बीच में कभी कबूल नहीं किया है। इंडिया के बाद अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है। और फिर जितनी हुकूमतें रही, चाहे बादशाह थी या कम्युनिस्ट रजीम थी या सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी, करने की हुकूमत थी, अशरफ गनी की थी, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर पहले खास थी रा के साथ, फिर बाद में एनडीएस मिली रा के साथ, अब जीडीआई है जो अब रा के साथ मिल चुकी है। और जब तालिबान रजीम वापस आए 2021 में, उसके बाद से देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में तेजी आई, स्पाइक हमने देखी, क्योंकि वो जो दहशतगर्द जितने थे उनको उन्होंने जेलों से रिलीज कर दिया और उनको बेसिकली एक्यूज कर दिया, अमेरिकन वेपन्स वहाँ पर अवेलेबल थे। और बेसिकली वो चाहते हैं कि इनको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करें पाकिस्तान को। वो चाहते हैं कि ये वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लर और बर के नारों लगाते हैं ऊपर और नीचे वाले, और ग्रेटर पख्तूनस्तान की बात करते हैं। और फिर वो अपने ब्रांड ऑफ इस्लाम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान पर भी हो, फाटा में कहते हैं इस्माइल फाटा में स्टार्ट करें। और देखें, इसके बावजूद ये है कि पाकिस्तान में हमने बड़ी कोशिश की इन रजीम के साथ पिछले 5 साल में, बायलैटरल हमने कोशिश की, और इसके अलावा ट्राइलैटरल सेक्रेटरी की बातचीत हुई, मॉस्को फॉर्मेट को यूज किया गया, एससीओ के प्लेटफॉर्म से बात की गई, और इसके बाद यूनाइटेड नेशन के साइड लाइन से बातचीत की। रशिया इसमें इन्वॉल्व हुआ है, चाइनीज इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। फिर इसके बाद भी देखें कि कतर ने इसमें मीडिएट करवाने की कोशिश की, सऊदी दरमियान में आया, तुर्की दरमियान में आया, लेकिन इसके बावजूद ये तक से मस्त नहीं हुए, क्योंकि इनको पीछे से पैसे मिल रहा था, इंडिया इनके पीछे खड़ा था और अब फंडिंग वहां से आ रही है। और दैट्स वाई उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है।